नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है भूमि सुधार, स्टार्टअप और कृषि उद्यमिता। जिस मोबाइल से मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, जिस यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, ये एक स्टार्टअप का ही उदाहरण है। और जो इंटरनेट का विकास है, जो सैटेलाइट का विकास है, ये सब भी एक स्टार्टअप का ही उदाहरण है। इसलिए स्टार्टअप का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जब मनुष्य ने पहली बार शिकार करना शुरू किया था, तो वो भी एक तरह का स्टार्टअप ही था। जब मनुष्य ने पहली बार खेती की थी, तो वो भी एक तरह का स्टार्टअप था। जब मनुष्य पहली बार अफ्रीका से बाहर निकला था और अन्य महाद्वीपों में फैला था, वो भी अपने समय का एक स्टार्टअप था। तो मनुष्य ने अब तक बहुत से स्टार्टअप शुरू किए हैं और उसका बहुत ही श्रेष्ठतम लाभ सारी मानव जाति को हुआ है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने अपना ये लेख लिखा है। मेरे लेख का शीर्षक है भूमि सुधार, स्टार्टअप और कृषि उद्यमिता। भूमि सुधार हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में बहुत से लोगों के पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है। इसीलिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है। हमारे देश में मज़दूरों का बहुत अधिक शोषण होता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी के कारण पढ़ लिख नहीं पाते हैं। अगर भूमिहीन लोगों को सरकार भूमि प्रदान करे तो इससे गरीबी को बहुत हद तक समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि पिछले 11 सालों में अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी मोदी सरकार गरीबी को नष्ट नहीं कर पाई है। उद्योग धंधों की नौकरी प्रदान करने की एक सीमा है, औद्योगिकरण की नौकरी देने की एक सीमा है। वैसे उद्योग धंधे हमारी प्रगति और विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पर कृषि भी हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। कृषि को भी एक कृषि उद्यमिता की तरह से समझा जा सकता है। अब आधुनिक खेती को आधुनिक उद्योग की तरह से विकसित किया जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत से किसानों ने बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य किया है। जिन किसानों ने ऐसा कार्य किया है, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भारत में जिन किसानों के पास पर्याप्त भूमि है, उन किसानों की हालत भी बहुत ही ख़राब है, क्योंकि 2014 से पहले सरकार ने कृषि को बहुत ज़्यादा उपेक्षित कर रखा था। 2014 के बाद सरकार ने कृषि के विकास के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य किया है। सरकार ने स्टार्टअप और कृषि उद्यमिता का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया है, पर ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। भूमि सुधार से हमारे देश को बहुत लाभ हो सकते हैं। इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द भूमि सुधार करना चाहिए। सरकार ने कृषि उद्यमिता का कार्यक्रम चलाया है, पर यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया है। इसलिए भूमि सुधार बहुत ज़रूरी है हमारे देश के विकास और प्रगति के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत अधिक अज्ञानता है और अशिक्षा है। किसानों में जागरूकता का पूर्ण रूप से अभाव है। किसान खेती से तंग आ चुके हैं। खेती करने से अच्छा वो सेना में सैनिक की नौकरी करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। इसीलिए किसान परिवार के अधिकांश बच्चे 12वीं करने के बाद या बीए करने के बाद सीधा सेना या पुलिस में
जाने का प्रयास करते हैं। खेती में उन्हें अपना कोई भी भविष्य दिखाई नहीं देता है। वैसे हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, पर कृषि विज्ञान केंद्रों ने ढंग से कार्य नहीं किया है। इसीलिए कृषि विज्ञान केंद्र 2014 से पहले पूर्ण रूप से असफल हो गए थे। इस तरह से हर जिले में सूक्ष्म और लघु उद्योग विकास केंद्र भी है, पर ये केंद्र 2014 से पहले पूर्ण रूप से असफल हो गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में 2014 से पहले भ्रष्टाचार और अपराध भी परम अवस्था पर पहुंच गया था। अभी भी भ्रष्टाचार और अपराध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। सिर्फ स्टार्टअप और कृषि उद्यमिता से ही किसानों और देश का भला नहीं हो सकता है। पिछले 11 वर्षों से मोदी जी ने स्टार्टअप और कृषि उद्यमिता का कार्यक्रम चलाया हुआ है, पर ये सभी कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए हैं। हमारे देश की शिक्षा पूरी तरह से दोषपूर्ण हो गई थी, इसीलिए हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में बहुत पीछे चला गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में 2017 से पहले साल भर सरकारी स्कूलों में कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। विशेष तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में शिक्षा का सिस्टम विकास न होने के कारण 2017 से पहले उत्तर प्रदेश और बिहार परम बीमारू राज्य बन गए थे। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। इसी तरह से बिहार की शिक्षा भी नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद से बहुत अधिक सुधार हुआ है, पर उत्तर प्रदेश और बिहार की शिक्षा व्यवस्था अभी विकसित देशों के समकक्ष नहीं हुई है। इसलिए इन प्रदेशों में अभी स्टार्टअप कल्चर का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। इस तरह से ये दोनों प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य प्रदेश विज्ञान के क्षेत्रों में बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं और इन प्रदेशों में अभी भी बहुत अधिक पिछड़ापन है। हमारे देश का इतिहास बहुत ही गौरवशाली था। हमारे देश में बहुत से महापुरुष हुए थे, पर इन महापुरुषों के बारे में हमारे देश में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता था। इसलिए हमारा देश आत्मगौरव से विहीन हो गया था। हमारे देश के विद्यार्थी महर्षि पतंजलि के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, ना ही योग के बारे में कुछ जानते थे। हमारे देश में आयुर्वेद को उपेक्षित कर दिया गया था। वैसे हमारे देश में एलोपैथी को भी उपेक्षित कर दिया गया था। 2014 से पहले हमारे देश में एलोपैथी के डॉक्टरों की बहुत कमी थी, अभी भी बहुत कमी है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के कारण हमारे देश में योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। बाबा रामदेव ने योग के क्षेत्र में और आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य किया है। इसी तरह से आचार्य बालकृष्ण ने भी आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य किया है। आयुर्वेद के क्षेत्र में इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा अनुसंधान संस्थान बनाया है। यहाँ पर बहुत से वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। इन दोनों महापुरुषों ने आयुर्वेद के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में बहुत से स्टार्टअप स्थापित किए हैं। इन्होंने बहुत से वैज्ञानिकों को भी तैयार किया है, जिन्होंने आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान में बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य किया है। स्वतंत्रता के बाद चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद के क्षेत्र में इतना अनुसंधान किसी भी संस्था और व्यक्ति ने कभी नहीं किया था। बाबा रामदेव ने कृषि के क्षेत्र में भी बहुत से अनुसंधान कराए हैं, यह भी इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे बाबा रामदेव का हर दिन एक इतिहास है। वो जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो एक इतिहास बन जाता है। भूमि सुधार हर वर्ष होना चाहिए। जिन किसानों के पास कम भूमि है उन्हें और अधिक भूमि मिलनी चाहिए। किसानों को कृषि उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति के अनुसार ढालना चाहिए। हमारे देश में बहुत से स्टार्टअप से संबंधित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं और इस क्षेत्र में बहुत अधिक विकास की संभावना है। हमारे देश में भूमि की कोई कमी नहीं है, इसलिए भूमि सुधार बहुत ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इस तरह से स्टार्टअप संस्कृति का विकास कृषि और उद्योगों दोनों के लिए बहुत ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है
उद्योगों के विकास के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भूमि सुधार से औद्योगिक विकास को भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है। हर भूमिहीन किसान को 10 बीघा ज़मीन मिलनी चाहिए और उसे कृषि के विकास की अन्य तरह की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। इससे जो लोग कृषि उद्यमिता में रुचि रखते हैं तो ऐसे लोग कृषि उद्यमिता में अच्छा कार्य करेंगे। इसी तरह से जो लोग स्टार्टअप के क्षेत्र में अच्छा कार्य करना चाहते हैं उन्हें भी एक श्रेष्ठ रास्ता मिल सकता है। विकसित देशों में स्टार्टअप कल्चर बहुत अधिक विकसित है, इसलिए सारे महत्वपूर्ण आविष्कार और वैज्ञानिक विकास विकसित देशों में होते हैं। इस तरह भाई और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे लेख को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरा लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। भारत आगे बढ़ता रहे, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।